क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं, डाइट भी अच्छे से फॉलो की, फिर भी सुबह उठते ही बॉडी फुली फुली सी लगती है, बॉडी में एक भारीपन सा महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा फैट बॉडी में बढ़ गया है। लेकिन हर बार इन सभी कारणों का वजह बढ़ा हुआ फैट नहीं, कई बार वाटर रिटेंशन भी होता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्या है वाटर रिटेंशन, इससे हमारी वेट लॉस जर्नी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके सोल्यूशन क्या है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 23 जुलाई की और दिन है थर्सडे का, और यहाँ पे इस वक्त मैं बना रही हूँ अपनी फर्स्ट मील। इस टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई है और आज मैं अपनी फर्स्ट मील बना रही हूँ सोया चिली की सब्जी, साथ में बनाऊंगी रोटी। टीमेट डाइट में कर रही हूँ 2 मील्स अ डे डाइट, जिसकी फर्स्ट मील मेरी 12 बजे के लगभग में होती है और सेकंड मील 7 से 7:30 बजे के बीच में मैं करती हूँ। इन 2 मेन मील के अलावा मैं एक प्री वर्कआउट मील लेती हूँ, मतलब जिम जाने से पहले मैं 5 भींगे हुए आलमंड लेती हूँ, साथ में 2 खजूर और 1 कप ब्लैक कॉफी लेती हूँ। उसके बाद जिम से आने के बाद मैं 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। फर्स्ट मील लेने के 2 से ढाई घंटे के बाद मैं लेती हूँ कोई भी एक फ्रूट्स, मतलब 3 बजे के आसपास मैं कोई भी एक फ्रूट्स लेती हूँ। अगर मुझे भूख रहा तब, अगर मुझे भूख नहीं रहा तो मैं फ्रूट्स भी अवॉइड कर लेती हूँ, स्किप कर देती हूँ। और शाम में मैं लेती हूँ 1 कप अपनी दूध वाली चाय, स्टीविया पाउडर डाल के। चाय के समय भी अगर मुझे भूख लगता है तो मैं रोस्टेड चना या कुछ भूंजा वगैरह ले लेती हूँ। अगर मुझे भूख नहीं लगता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पीती हूँ और उसके बाद अपनी सेकंड मील लेती हूँ। तो ये है मेरे पूरे दिन का डाइट, जो कि मैं जुलाई मंथ में कर रही हूँ, टीमेट डाइट। और बहुत सारे लोग मेरा वेट जानना चाहते हैं, तो हालांकि मैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा घटा या बढ़ा नहीं होगा, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आया होगा। लेकिन बहुत लोगों का डिमांड आ चुका है, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि अपना वेट आप दिखाइए। तो ये पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोग को अपना वेट वेइंग स्केल पर चढ़कर दिखा दूंगी। तो चलिए अब आ जाती हूँ वीडियो के टॉपिक पर और बताती हूँ आप सबसे कि क्यों ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा कुछ खाए भी नहीं रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी बहुत फुली फुली सी, भारी भारी से महसूस होती है। और जाने अनजाने इस प्रॉब्लम को हम अपनी बॉडी फैट समझकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है ना कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी को बिल्कुल गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों का कारण होता है वाटर रिटेंशन। क्या है वाटर रिटेंशन? तो वाटर रिटेंशन का अगर सिंपल मतलब समझे तो हमारी बॉडी जरूरत से ज्यादा पानी को कुछ टाइम के लिए अपने टिश्यूज में होल्ड करके रख लेती है। इस वजह से हमारा चेहरा, हाथ, पैर, कुछ लोगों की तो पूरी बॉडी ही सूजी हुई लगती है और भारीपन महसूस होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये भारीपन बॉडी फैट नहीं होता है, इसीलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम मुझे बहुत होती है। हर 2-4-10 दिन में ना मेरी बॉडी फुली हुई सूजी सी महसूस होती है। लेकिन मैं अब, चूंकि मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि ये कारण है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो इसको लेके इतने ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने तो सब कुछ किया है, फिर भी हमारी बॉडी इतनी भारी भारी सी क्यों महसूस हो रही है। मतलब अगर हमने सब कुछ सही से किया है तो हमारी बॉडी हल्की महसूस होनी चाहिए, हमारे कपड़े ढीले होने चाहिए। फिर क्यों किसी दिन ऐसा होता है ना, किसी वीक ऐसा होता है ना कि हमें वही कपड़ा जो 1 वीक या 2-4 दिन पहले थोड़ी लूज होती है, 1 वीक के अंदर ही फिर वो कपड़े अपने आप टाइट होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वाटर रिटेंशन की वजह से ही होता है। बॉडी हमारी पानी को होल्ड कर लेती है, इस वजह से होता है। वाटर रिटेंशन के बहुत से कारण होते हैं। क्या है वो कारण? सबसे पहला कारण तो यह है कि बहुत ज्यादा अपने खाने में नमक खाना, खास करके डिनर के टाइम पे जिनके खाने में बहुत ज्यादा नमक होता है, अगले दिन उनकी बॉडी सूजी सी लगेगी। मतलब सुबह उठने के बाद ना बहुत फुला फुला चेहरा या बॉडी लगता है। इसलिए बोला जाता है ना कि डिनर के टाइम पे नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप नमक खाते भी हैं तो 7 बजे के पहले ही अपने डिनर कंप्लीट कर ले, इसलिए बोला जाता है। दूसरा कारण है पानी कम पीना। बिल्कुल ये सही बात है, आपने सही सुना है, पानी कम पीने से भी ना हमारी बॉडी पानी को होल्ड कर लेती है। तीसरा कारण है हार्मोनल बदलाव। बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, खास करके जब हम 35+, 40+ हो जाते हैं एज के, तो हार्मोनल बदलाव की वजह से भी ना हमारी बॉडी में पानी होल्ड होने लगती है, हमारी बॉडी सूजी सूजी से लगती है।
थायराइड या बहुत सारी ऐसी बीमारियां है ना जिसकी वजह से हमारी बॉडी में भारीपन लगता है। हालांकि वो बॉडी फैट नहीं होता है, वो पानी होता है बॉडी का। इनके अलावा और भी कारण होते हैं जिससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, बॉडी पानी को होल्ड कर लेता है। वो कारण है बहुत लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहना, कम नींद लेना, ज्यादा स्ट्रेस लेना और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या पैकेट फूड, चिप्स वगैरह, बिस्किट, केक, इन तरह के पैकेट फूड्स खाना। मतलब हम लोग अधिकतर ना ठेले के खाने को, मतलब गोलगप्पे को, पापड़ी को, चाट को, इन सब चीजों को ना हम अवॉइड करते हैं वेट लॉस जर्नी में। लेकिन दूसरी तरफ हम रेडी टू ईट फूड पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारा बहुत फोकस रहता है उस पर, क्योंकि कम समय बच जाता है, हमारे पास समय की कमी होती है। तो हम रेडी टू ईट फूड खास करके जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं ना, उसको हम बहुत ज्यादा आजकल लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन सच पूछिए तो वो जो पैकेट में जो फूड बनता है ना, जैसे कई लोग ना, आप लोग देखिएगा, सूप के नाम पर पैकेट वाले जो मसाला सूप आता है ना वो ले लेते हैं। कई लोग मसाला ओट्स ले लेते हैं, पैकेट वाला जो मसाला ओट्स आता है ना वो ले लेते हैं कि चलिए ये मैं बना के खाऊंगी तो ये हेल्दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैकेट फूड प्रोसेस्ड हुआ है उसमें मसाले वगैरह पहले से डले हैं, बस आपको खाली पानी गर्म करना और खाना है, तो वो भी आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन को होल्ड करता है। इसलिए इस तरह के फूड से भी बचिए। उससे तो बेहतर है कि आप जाके ठेले पे 2 गोलगप्पे ही खा लीजिए, आपको अगर बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा है। लेकिन मसाला ओट्स और पैकेट वाले सूप को ये बोल के खाना कि वो हेल्दी वर्जन है, बिल्कुल सही नहीं है। वेट लॉस जर्नी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कई लोगों को तो मैं ये भी देखी हूँ अपने आसपास कि लस्सी जो पैकेट में मिलती है ना, बाहर मार्केट में जो लस्सी मिलती है, डिब्बे वाली लस्सी, टेट्रा पैक वाली लस्सी, उन्हें भी लोग हेल्दी कहते हैं और उसे अपने ही पीते हैं और अपने बच्चों को ही पिलाते हैं, ये बोल के कि वो हेल्दी है और वो लस्सी है। हम गलत चीज नहीं पिला रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला रहे हैं, हम चिप्स नहीं खिला रहे हैं, हम लस्सी पिला रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि जो बाहर में जो टेट्रा पैक में लस्सी का पैकेट मिलता है ना, उसमें 90% सिर्फ चीनी होता है, दही उसमें ना के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर लस्सी पिलाना ही है, सूप बनाना ही है, ओट्स खाना ही है, तो घर पे लाकर बनाकर बच्चों को दीजिए या खुद खाइए। क्योंकि मार्केट के पैकेट वाले फूड जो कि हेल्दी होने के नाम से बिक रहे हैं, हम उसे हेल्दी समझ के खा रहे हैं, वो हर बार हेल्दी नहीं होते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं अपनी फर्स्ट मील, जिसमें ली हूँ मैं 2 जवार की रोटी, साथ में सोया चिली की सब्जी ली हूँ और साथ में ली हूँ ढेर सारा सलाद। मैं अपनी बेटी के लिए भी यही बनाई हूँ। तो ये थे कुछ कारण जिससे बॉडी पानी होल्ड कर लेती है। और सबके बॉडी में ये जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम हो, लेकिन हाँ 1-2 सिम्टम भी हो सकते हैं। अगर मैं अपने सिम्टम की बात करूं तो मेरे पीरियड्स आने के जो टाइम होती है ना, उसमें मुझे वाटर होल्ड हो जाता है बॉडी में, मेरा बॉडी सूजा सूजा लगता है, फूला फूला लगता है। जब भी मेरे पीरियड्स आने के डेट होते हैं तो उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक मैं जो भी करूं, मैं भूखी भी रह जाऊं ना, मेरा बॉडी एकदम फूला फूला, सूजा सूजा, भारी भारी। वही कपड़ा जो 4 दिन पहले मुझे ढीली होती है, 4 दिन उन दिनों में 4 दिन में मेरे वही कपड़े टाइट टाइट से लगते हैं। दूसरा जो मेरे साथ होता है, जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ, किसी चीज का मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरी बॉडी ना फुली से हो जाती है। खास करके अपर बॉडी ही मेरा स्ट्रेस जब होता है ना, वाटर रिटेंशन मेरे अपर बॉडी में होता है। कई लोगों का लोअर बॉडी में होता है, कई लोगों को पैर में होता है, लेकिन मेरे अपर बॉडी में ही होता है। जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ ना तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो बहुत सारे कारणों में ना, हो सकता है किसी में 1-2 कारण हो, किसी में सारे कारण हो, लेकिन यही सब कारण है। इस टाइम पे 2:30 बज रहे हैं, मेरी बेटी स्कूल से आ गई है और उसके स्कूल में ना एनुअल फंक्शन होने वाला है। सैटरडे को एनुअल फंक्शन है। तो एनुअल फंक्शन में जो ड्रेस पहनना है, वियर करना है, वो कपड़े आज स्कूल से मिलने वाले थे। मतलब पेरेंट्स को केवल पैसा जमा करना था और कपड़े स्कूल की तरफ से ही स्टिचिंग करके मिलने वाले थे। तो आज वही कपड़ा वो लेकर आई है, तो उसको एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। आते के साथ ही बस कल कपड़ा चेंज की, मुंह हाथ भी धोई, बोली मम्मा मैं कपड़े देखूंगी पहनकर कि मेरे फिटिंग कैसे हैं। तो मैं भी बोली कि चलो ठीक है, क्योंकि अगर थोड़े टाइट हो या ढीले हो तो फिर मुझे उसको ठीक करवाना पड़ता, क्योंकि शनिवार को ही फंक्शन है और ये थर्सडे का क्लिप है, मतलब थर्सडे का ब्लॉग है। तो बस वही वो ले आई थी। तो इस तरह का था कपड़ा जो सैटरडे को मेरी बेटी पहनने वाली है स्कूल के एनुअल डे के फंक्शन में। साथ में इसमें दुपट्टा भी है। तो बस कपड़े आने की ही वेट हो रही थी। कपड़े आ गए आज। तो अभी मुझे ना इसके मैचिंग चूड़ियां लेनी है। मतलब चूड़ियां तो मेरे पास है ही इसके मैचिंग, मतलब रानी कलर और येलो में इसके मैचिंग चूड़ियां है, लेकिन वो कांच की है। लेकिन इसे मेटल की चूड़ी चाहिए थी, क्योंकि डांस वगैरह होगा ना तो कांच अगर टूट वगैरह गया तो चोट लग जाएगा। तो इसीलिए मैं मेटल की चूड़ी खरीदने आज अपनी बेटी के साथ शाम में जाऊंगी। पास में ही दुकान है, हम पैदल ही जाके और चूड़ियां वगैरह ले आएंगे। यहाँ पे वो कपड़े देख ली थी, मैं उसे बोली कि जाओ मुंह हाथ धो लो, फटाफट चेंज कर लो, क्योंकि ट्यूशन भी जाना था उसको। मैं बोली कि मैं ऐसे अच्छे से कपड़े को अच्छे से लगा के फोल्ड करके रख देती हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वाटर रिटेंशन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपकी बॉडी वाटर ज्यादा होल्ड की है, आपको लग रहा है कि आपने डाइट अच्छे से फॉलो किया है लेकिन फिर भी आपकी बॉडी सूजी सी है, तो आप सबसे पहले तो पानी
ही अपने बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इनटेक करें, पानी ज्यादा पिए। जैसे बोला जाता है ना कि लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह से बॉडी में अगर पानी होल्ड हो जाती है तो पानी पीना ही इसका सबसे एकदम बेहतरीन उपाय है। जितना आप पानी पीजिएगा बॉडी का वाटर रिटेंशन उतना ही कम होगा। दूसरा, आपको नमक नहीं खाना है, बहुत कम खाना है। डिनर में आप सोचिए कि आपको डिनर में बिना नमक के अगर आप डिनर खाएं तो आप बहुत अच्छा है आपके लिए, तो इसीलिए। और पैकेट फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाएं, चाहे वो सूप ही क्यों ना हो, चाहे वो मसाला ओट्स ही क्यों ना हो, पैकेट फूड नहीं खाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे तरीके से हो, आपकी बॉडी सूजे ना, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, अपने हर मील के बाद थोड़ा सा वॉक कीजिए, टहलिए। एक जगह बहुत देर बैठना, भले ही घंटों वर्कआउट कर चुके हैं 1 घंटा, लेकिन अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद दिन भर अगर बैठे रहेंगे तो वो भी आपकी बॉडी में वाटर वेट होल्ड हो जाएगा। अच्छी नींद ले और स्ट्रेस कम लेने की कोशिश करें, ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ में एक और जो कि मैं करती हूँ, आप लोग देखे भी होंगे, पोटेशियम जिसमें होता है ना, जिस फल में या जिस खाने में पोटेशियम होता है ना, उसे जरूर खाना चाहिए। केला में पोटेशियम होता है और आप लोग जानते होंगे कि मैं रोज केला खाती हूँ। अभी इन दिनों में केला इसलिए बंद रखी हूँ क्योंकि आम का सीजन था तो मैं आम ले रही थी, लेकिन हाँ, आप अगर चाहें तो एक केला जरूर ले। जिनको भी इस तरह के सूजन वाली इश्यू होती है ना, केला बहुत उससे मदद करता है क्योंकि केला में ना भर भर कर पोटेशियम होता है। यहाँ पे इस टाइम पे शाम की क्लिप है, मैं ले रही हूँ अपनी स्टीविया वाली चाय। एक जरूरी बात यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, जैसा कि मैं बताई कि बॉडी में अगर सूजन हो तो ये वाटर रिटेंशन का कारण हो सकता है, लेकिन सूजन के साथ साथ अगर आपको दर्द भी हो, सांस फूलने की समस्या हो, आप वॉक करते समय बहुत आपका सांस फूल रहा है, बहुत थकान सी हो, तो ये वाटर रिटेंशन नहीं है। वाटर रिटेंशन केवल बॉडी में भारीपन महसूस करता है, ये कोई बीमारी नहीं है। आपका अगर सांस फूल रहा है, अगर आपके हाथ पांव में बहुत दर्द है, बॉडी में दर्द है, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर दिखाएं। वाटर रिटेंशन मानकर इसको छोड़िए मत। लगातार बारिश होने की वजह से और मौसम चेंज होने की वजह से मेरी जो गले की बैंड बज गई है, आप लोग को आवाज से नहीं लगता होगा, लेकिन मैं दिन रात गर्म पानी ही आजकल पी रही हूँ। मेरा गला ना, थोड़ा मौसम चेंज होता है, सर्द गर्म वाला मौसम होता है तो मेरा गला गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से ना मेहंदी नहीं फुला रही हूँ बालों में लगाने के लिए। एक कमेंट आया था कि आप मेहंदी और जो इंडिगो पाउडर बताई थी कि जिससे आप बाल काले करती हैं नेचुरली, तो वो आप ब्लॉग बना के दिखाइए, वीडियो बना के दिखाइए। तो डियर कुछ दिन रुक जाइए, थोड़ा सा मौसम हल्का ठीक हो जाता है, यहाँ धूप निकलने दीजिए। हमारे यहाँ अभी 3-4 दिन से ठीक से धूप भी नहीं निकल रही है। अगर मैं मेहंदी लगा लूंगी ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। 2-3 दिनों में अगर मौसम अच्छा होगा ना तो मैं जरूर ट्राई करूंगी, मेहंदी फुलाऊंगी, मुझे बालों में लगाना भी है। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो बेटी के साथ चली गई थी मैचिंग चूड़ियां वगैरह लाने, और भी कुछ सामान लाने थे, और कार से गई थी क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, कब बारिश होने लगेगी पता भी नहीं चलता है। तो कार पार्किंग में लगा के बहुत आज चली हूँ, बहुत पैदल। तो इसलिए मैं शाम का वॉक नहीं की हूँ क्योंकि मार्केट में इतना वॉक हो गई कि मैं क्या बताऊं। और आज मैं अपनी सेकंड मील में ली थी चोको ओट्स और नाइट ड्रिंक के साथ। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।